फीमेल्स की हमारे देश में कभी कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। हमारा समाज वो था जहाँ पर फीमेल्स को कमर से ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। अगर कोई लेडीज़ महिलाएं अपना ब्रेस्ट ढक लेती थी तो उसके ब्रेस्ट को काट दिया जाता था। ऐसे देश में हमारे बाबा साहब मैटरनिटी बिल लेकर आए। वो मैटरनिटी बिल अब और दूसरे देशों में आ रहा है, जो कि हमारे बाबा साहब 1923 में ही ले आए थे। और ये कहीं ना कहीं जो है ये मुहिम, ये जो बाबा साहब की जो रक्त देने की मुहिम है, आने वाले समय में जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी और भारत में जाति व्यवस्था जो है ना वो ख़त्म करने का काम करेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर के फार्मूले पर हम लोग चल रहे हैं। और ये जो रक्त बाबा साहब ने जीवन में कभी भी जो है रक्त विहीन क्रांति की, और आज ज़रूरत है वो रक्त बहा रहे हैं और बाबा साहब के अनुयायी जो है वो रक्त देने जा रहे हैं। वो देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम 26 अलीपुर रोड पर, जी हाँ, ये वही पवित्र स्थान है जहां पर परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। और वो अंतिम सांस इतिहास बनकर किस तरह से स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई, ये बहुत बड़ा आपके सामने उदाहरण है। आज हम देखते हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, जानते हैं। और आज बहुजन समाज के लोग ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लोग जिस तरह से बाबा साहब का मान सम्मान सत्कार करते हैं, ये भी देखने वाली चीज़ें हैं। और आज जिस परम पूज्य बाबा साहब के कारण अगर मैं बोल पा रही हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं, तो ये देन कहीं ना कहीं परम पूज्य बाबा साहब की देन है। मेरे साथ में विजय बोध जी जो कि हंस दो इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक है, तो उन्हीं से जानना चाहूँगी भाई जी, आज जिस तरह का माहौल है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से कोरोना पीरियड गया और हम देख रहे हैं कि आप लोग भी शाम को जो 5 तारीख की संध्या होती थी बहुत बड़े स्तर पर काम करते थे, लेकिन यहाँ पर वो कार्य कई सालों से रुका हुआ है। तो आज के इस माहौल को देखकर क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को उनके 67 में महापरिनिर्वाण दिवस पर नमन। सभी प्रबुद्ध साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और एनबी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं निवेदन करूंगा कि नीलम बहन का जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और हंस दो इंडिया परिवार के मार्फत जो हम लोग इस बार जो है पहला अपना जो है वर्ल्ड फॉर बाबा साहब अम्बेडकर का जो हम लोगों ने जो है आयोजन किया है। ये पिछले साल दीक्षा भूमि से शुरू हुआ और इस बार जो है वो देश की 20 कंट्री में चला गया। और पूरे भारत में जो है, चाहे चैत्य भूमि हो, चाहे दादर हो, चाहे महू हो, चाहे संकल्प भूमि हो, चाहे लंदन हो, वो बड़े पैमाने पर वर्ल्ड फॉर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मुहिम है वो अब कंटिन्यू हो गया है। उसी श्रृंखला में जो हंस दो इंडिया परिवार को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेवारी मिली। मीरा ताई अम्बेडकर जी, स्मिता कांबले जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है वो यहाँ पर आए। उन्होंने कहा विजय जी आप लोग जो ना इस प्रोग्राम को आयोजित कीजिए। मैं ये हम लोग पहले करते थे, वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई 2004 से जो वो हम लोगों ने शुरू किया था। और बहुत से कारणों में जो ना सरकार ने उसमें विधान डाला, तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि भी हम लोग जो है, सरकार अगर चाहती है कि भी हम लोग रात को ना करें, तो हम लोगों ने जो है वही प्रोग्राम जो है उसका स्वरूप चेंज कर दिया। पहले वो अंतिम सांस वो उसी के बैनर के नीचे जो है वर्ल्ड फॉर बाबा साहब अम्बेडकर करके जो है हम लोगों ने यहाँ मुहिम करी। और अभी तक जो है कम से कम 150 से ज़्यादा लोगों ने जो ब्लड दिया जा चुका है। और बहुत सारे जो युवा साथी जो है, जो पहले बाबा साहब को फूल से श्रद्धांजलि देते थे, जो मोमबत्ती से श्रद्धांजलि देते थे, इस बार जो है वो अपने शास्त्रा को जो ना वो खून से श्रद्धांजलि देने आए हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर जो है यहाँ कंटिन्यू लोग चल रहे हैं कि भी हम लोग भी जो ना बाबा साहब को रक्त देंगे जो है। और ये कहीं ना कहीं जो है ये मुहिम, ये जो बाबा साहब की जो रक्त देने की मुहिम है, आने वाले समय में जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी और भारत में जाति व्यवस्था जो है ना वो ख़त्म करने का काम करेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर के फार्मूले पर हम लोग चल रहे हैं। और ये जो रक्त बाबा साहब ने जीवन में कभी भी जो है रक्त विहीन क्रांति की, और आज ज़रूरत है वो रक्त बहा रहे हैं और बाबा साहब के अनुयायी जो है वो रक्त देने जा रहे हैं, वो डोनेट कर रहे हैं जो। और ये मुहिम जो है ये पूरी देश में जो है ना से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में रंग आ रही है। कल इंग्लैंड से जो है कमलेश अहीर जी ने मुझे फ़ोन किया कि विजय भाई हम लोग इंग्लैंड में कर रहे हैं। हमारे साथी जो है जितेंद्र जी जो है, हमारे जितेंद्र सिंह मार जी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफ़ी लंबे समय से हरियाणा में जो है ब्लड मुहिम का जो है करतार बोध जी हमारे साथी जो है, ये बहुत बड़े पैमाने पर हमारी लायंस क्लब की टीम जो है, हमारी बहनें जो सारी जो वो तैयारियों पे लगे हुए हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे यहाँ जो है एक बड़ा जो है माहौल है ब्लड देने का जो है, जैसे हमारे साथी जो अभी देखिए हमारे बहुत सारे साथी जो ना ब्लड देने का काम कर रहे हैं। और उनके मन में ये इच्छा है कि मैं बाबा साहब ने आज जब अपनी आखिरी सांस ली
तो हम लोग भी जो है बाबा साहब के श्रद्धांजलि जो इस बार हम लोग खून से नहीं, हम लोग मोमबत्ती से नहीं, और हम लोग जो ना खून से जो ना बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे। उसी श्रृंखला में हमारे जो है चिंटू भाई जी जो है सोनीपत से चल के आए हैं और बहुत क्रांतिकारी साथी हैं, और बहुत सारे साथी जो है ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं जो है एडवोकेट मोनिका सिंह हैं, गौरव प्रधान जी हैं। एडवोकेट मोनिका सिंह जो हंसदो इंडिया की लीगल सेल की चेयरमैन हैं, और इन्होंने जैसे ही अभी जो है चेयरमैनशिप ज्वाइन की, और सबसे पहले जो है दिन रात मेहनत करके जो है कल सरकार के साथ जो हंसदो इंडिया की जो फाइट हुई वो देखने वाली फाइट थी जो है, और उसी का परिणाम ये है कि भी हमारे पास एडवोकेसी होने के कारण जो हम लोग इतना बड़ा जो ना इवेंट करके लेके आ रहे हैं। जो मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ी क्रांति है, और आने वाले समय में जो है ये क्रांति जो है मतलब ये घर घर तक जो ना छोटे छोटे बच्चे भी जो 18 साल के, अभी थोड़ी देर पहले जो मुझे पता चला आज उस बच्चे का बर्थडे था 18 साल का जो है, उसने कहा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं बाबा साहब के महापरिनिर्वाण पर जो ना अपना जन्मदिन भी मना रहा हूँ, और बाबा साहब को जो है ना मैं अपने खून से जो ना सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हूँ जो है। जी, बहुत खूब। क्योंकि देखिए जब बात आती है रक्तदान की तो रक्तदान महादान। इसी कड़ी में हमारे साथ में एडवोकेट भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, खासकर महिलाएं हैं, और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। तो पहले ये जानना चाहूँगी बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं आप? बाबा साहब हमारे हर तरह से आइडियल हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे समाज के लिए कुर्बान कर दी। बीइंग एडवोकेट, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, और उस रिश्ते से ही हमारे सीनियर भी हैं। हम बैरिस्टर थे जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत काम किया, हमारे लिए काफ़ी सारे कानून लेकर आए, हमारे लिए मैटरनिटी बिल लेकर आए, जो फीमेल्स की हमारे देश में कभी कोई इज़्ज़त नहीं हुआ करती थी। हमारा समाज वो था जहाँ पर फीमेल्स को कमर से ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। अगर कोई लेडीज़ महिलाएं अपना ब्रेस्ट ढक लेती थी तो उसके ब्रेस्ट को काट दिया जाता था। ऐसे देश में हमारे बाबा साहब मैटरनिटी बिल लेकर आए। वो मैटरनिटी बिल अब और दूसरे देशों में आ रहा है, जो कि हमारे बाबा साहब 1923 में ही ले आए थे। तो ये है कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी काम किया है। इसी पथ पर चलते हुए हम लोग भी सोचते हैं कि समाज के लिए उनके जितना तो करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उनके अगर 1% भी हम कर पाए तो ये हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिसके लिए हमने एक ब्लड डोनेशन को चूज़ किया। खूनदान महादान जिस तरह से कहा जाता है, ये एक ज़रिया भी है जिससे कि हम समाज में एक खून का रिश्ता बना सकते हैं। जी, बाबा क्योंकि साहब के परिनिर्वाण दिवस पर भारत देश की समस्त महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप घर से बाहर निकलें, आप अपने करियर के बारे में सोचें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक ऐसी स्टेबिलिटी है जो हमको कॉन्फिडेंट बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है, हमें किसी के नीचे रहने के लिए मजबूर नहीं करता। तो मैं सभी को यही बोलूँगी कि शादियाँ करिए, शादी तब करिए जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, आप अपने पैरों पर खड़े हो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी, जैसे हम अपने लड़कों को पढ़ाते हैं कि कमाओगे नहीं तो अपने बीवी को खिलाओगे क्या, ऐसे ही लड़कियों को भी चाहिए वो सोचे कि अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो अपना घर कैसे चलाऊंगी। तो पहले अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के बारे में सोचे, उसके बाद आगे का फ्यूचर कुछ भी देखें। जय भीम।